बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईटा एंड टेस्ट प्रिपरेशन की तरफ से एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। दोस्तों, हमने ईटा एंड टेस्ट प्रिपरेशन के लिए जो जनरल साइंस 8 क्लास को शुरू किया था, तो आज उसका वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 किस्म के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज इस सिलसिले की वीडियो नंबर 3 है। ये ना सिर्फ PhD CDDM वगैरह के लिए ज़रूरी है, बल्कि बाकी दूसरे टेस्ट वगैरह के लिए भी निहायत अहम और ज़रूरी है। इससे पहले हम 40 तक सवाल हार चुके हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 41 से हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज आर प्रेडेक्टर प्लांट्स, के इनमें कौन सा प्लांट्स जो है वो क्या है, प्रेडेक्टर है। पिचर प्लांट है, वीनस फ्लाईट्रैप है, यूक्लिप्टस है, या बोथ A एंड B। तो इसका सही जवाब जो है वो है A एंड B बोथ। ये वीनस फ्लाईट्रैप और पिचर प्लांट जो है, ये दोनों क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे हशरात वगैरह इसको ट्रैप करते हैं और उससे जो नाइट्रोजन की एफिशिएंसी है वो अपनी पूरे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रेडेक्टर कहते हैं। पहले भी मैंने बताया कि प्रेडेक्टर वो होते हैं जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार का शिकार करता है, तो वो प्रेडेक्टर, वो रिलेशनशिप प्रेडेक्टर कहलाता है। और जो शिकार करता है उसको प्रेडेक्टर बोलते हैं, और जो जिसका शिकार किया जाता है उसको प्रे कहते हैं, और इस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, डैश मेंबर्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज लिविंग टुगेदर एंड एट लीस्ट वन गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द अदर। डैश वो प्रोसेस है जिसमें 2 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के जो स्पीशीज़ होते हैं वो रहते हैं, लेकिन उसमें क्या कहते हैं, उसमें एक को कम से कम एक को तो फ़ायदा होता है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑप्शन सी सिम्बायोसिस। प्रेडिक्शन और कंपटीशन आप पहले पढ़ चुके हैं। प्रेडिक्शन में वो जिसमें एक चीज़ दूसरे का शिकार करते हैं, जबकि कंपटीशन में होते हैं जिसमें जो स्पीशीज़ होते हैं वो सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर सिम्बायोसिस ये डिफरेंट स्पीशीज़ की बात करें, तो यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि ये डिफरेंट स्पीशीज़ की बात करें तो इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 42 है, सिम्बायोसिस हैज़ टाइप्स। वो कहते हैं कि सिम्बायोसिस के कितने टाइप्स हैं, तो इसके 2, 3, 4, 5, तो इसके 3 टाइप्स है, ठीक है। वो कौन कौन से है, वो प्रेशरिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कॉमनलिज्म, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क आप जान लीजिए। ये जो प्रेशरिज्म होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, एक जानदार को फ़ायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, ठीक है। प्रेशरिज्म में क्या होता है, एक को फ़ायदा होता है दूसरे को नुकसान। जैसे कि जो मच्छर होता है जब वो इंसान को काटते हैं ना, तो इसमें इंसान को थोड़ा तो नुकसान होता है, जबकि जो मच्छर होते हैं उसको फ़ायदा होता है, तो उसको प्रेशरिज्म कहते हैं। अच्छा, म्यूचुअलिज्म कौन सा होता है, ये म्यूचुअलिज्म वो होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है। जब दोनों को फ़ायदा होगा तो म्यूचुअलिज्म होगा। जैसे जब तितलियाँ फूलों पे बैठते हैं तो इन दोनों को फ़ायदा होता है, तो कौन सा म्यूचुअलिज्म है। जबकि कम्युनिज्म ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक को फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को ना फ़ायदा होता है और ना नुकसान होता है, तो फिर वो क्या होता है, नो कम्युनिज्म। जैसे परिंदे दरख्तों के ऊपर घोंसले बनाते हैं, तो इसमें परिंदों को तो फ़ायदा है लेकिन दरख्तों को ना फ़ायदा है और ना नुकसान है, तो वो कौन सा है, वो कम्युनिज्म है। तो इनको याद रखिए, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 43 है, रिलेशनशिप इन विच 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसमें दोनों रहते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो क्या कहते हैं, एक्सीलिएशन, म्यूचुअलिज्म, प्रोडक्शन या प्रेशरिज्म। तो ये म्यूचुअलिज्म होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है और दोनों का रहना एक दूसरे के लिए ज़रूरी होता है। तो जब दोनों को फ़ायदा होता है तो म्यूचुअलिज्म होता है, ठीक है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे आपको अभी पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, द इंटररिएक्शन बिटवीन फ्लावर्स एंड बटरफ्लाई इज। जो पहले मैंने बताया कि जिनको दोनों को फ़ायदा होता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं म्यूचुअलिज्म। तो इसका ऑप्शन ए सही जवाब है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पौधे को भी फ़ायदा, फ्लावर को भी फ़ायदा है और बटरफ्लाई दोनों को फ़ायदा है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 45 है,
द symbolic interaction in which both members get benefit is called, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें दोनों को फायदा होता है, तो वो कौन सा होता है? वो होता है म्यूचुअलिज्म। कम्युनलिज्म में क्या होता है? कम्युनलिज्म में एक को फायदा होता है, दूसरे को ना फायदा होता है, होना नुकसान होता है। और प्रेसिज्म में वो होता है जिसमें एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। Question number 46. Microorganism in which the gut of herbivores help to digest cellulose and get food and shelter and the return. Which type of symbiosis is this? वो कहते हैं कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है वो इंसान के गट्स में रहते हैं और वो क्या कहते हैं, वहाँ से खुराक हासिल करते हैं और इसके बदले में वो क्या शेल्टर, और इसके बदले में वो शेल्टर लेते हैं। वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं और दूसरी तरफ वो वहाँ सिर्फ क्या कहते हैं, वहाँ पर सिर्फ वो शेल्टर रह जाए। तो कहते हैं कि इस प्रोसेस को कहते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दोनों में जब दोनों को फायदा होता है तो वो कौन सा होता है? म्यूचुअलिज्म। लिहाजा इसका सही जवाब क्या है? म्यूचुअलिज्म है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47. सम डिश लाइव एंड अ मैन एंड सम इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 47 है कि इंसान के लार्ज इंटेस्टाइन में क्या ऐसे रहता है जो कि सिम्बायोटिक रिलेशन का एक किस्म है। तो वो क्या है? फंगस होते हैं, वायरस होते हैं, बैक्टीरिया। तो ये ऑप्शन सी बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होता है इंसान के गट में, ये क्या करते हैं? ये विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं और वो जब वो प्रोड्यूस करते हैं तो वो डाइजेशन में मदद देते हैं। तो इसमें चूँकि दोनों को फ़ायदा होता है, तो जब दोनों को फ़ायदा हो तो अगर इसके बारे में सवाल आ जाए कि इसमें कौन सा प्रोसेस जो, तो इसमें चूँकि दोनों को फ़ायदा है तो फिर ये म्यूचुअलिज्म होगा। ठीक है। यहाँ पर इसका ऑप्शन सही है। ये बैक्टीरिया होता है जो यहाँ इंसान के लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। Question number 48 is the symbolic bacteria in the nation of man get food and shelter and provide us with some and return. ये वही सवाल आ गया जैसे मैंने बताया कि जब ये बैक्टीरिया जो संवेदक होते हैं जो इंसान के इंटेस्टाइन में रहते हैं तो वहाँ पे तो वो शेल्टर करते हैं और इंसान के लिए जो खुराक करते हैं उसकी मदद में हाजमे में मदद देता है। तो वो क्या चीज़ करते हैं? प्रोटीन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या डीएनए। तो होता है विटामिन। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो होता है विटामिन के। तो यहाँ पे विटामिन के वाला जिक्र तो नहीं है, लेकिन इस बात को भी याद रखें कि वो क्या होता है? विटामिन के होता है जो इंसान के डाइजेशन में मदद करता है। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 49 है लीचन और म्यूचुअलिज्म फॉर्मेट बिटवीन फंगस एंड वेरियस ग्रुप ऑफ। तो ये लीचन जो होता है वो म्यूचुअलिज्म का एक किस्म है। तो वो कहते हैं कि वो किस चीज़ में होता है? एक तो फंगस में होता है, दूसरा किस चीज़ में होता है? अमीबिया में होता है, लीचन में होता है, फंगस या algae। तो वो दूसरा किस में होता है? algae में। इसका सही जवाब सही है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50. The symbolic interaction in which one member benefits without any benefits or harm to other partner is called वो इंटररिएक्शन जिसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को ना फ़ायदा होता है और ना नुकसान होता है। तो वो क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि वो होता है कम्युनलिज्म। और कम्युनलिज्म ऐसा है कि उसमें एक को तो फ़ायदा होता है लेकिन दूसरे को ना फ़ायदा होता है और नुकसान होता है। जैसे वो मैंने परिंदे का मिसाल दी थी जो अपना घोंसला दरख्त पे बनाते हैं। ठीक है। तो इसका सही जवाब अब ढूंढते हैं कौन सा है। तो इसका सही जवाब है कम्युनलिज्म। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका जवाब कम्युनलिज्म है, क्योंकि कम्युनलिज्म में एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को ना फ़ायदा होता है और नुकसान। और जिसमें एक को नुकसान होता है और एक को फ़ायदा होता है वह प्रेसिज्म। और जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है म्यूचुअलिज्म। ठीक है। इसको याद रखना ज़रूरी है, ये बहुत अहम सवाल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ये वही सवाल आ गया बर्ड्स बिल्डिंग नेस्ट ऑन ट्री एट एस डैश। जैसे मैंने आपको बताया कि जब परिंदे दरख्तों पे अपने घोंसला बनाते हैं तो वो कौन सा तरीका होता है। तो इसमें आप अगर सोचें तो इसमें सिर्फ परिंदों को फ़ायदा है, दरख्तों को ना फ़ायदा है और ना नुकसान है। तो जब दोनों में से एक को फ़ायदा हो और दूसरे को ना नुकसान होता है ना फ़ायदा, तो वो कौन सा होता है? वो कम्युनलिज्म होता है। को बार बार मैंने बता दिया। ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 52 है इपोफाइट्स आर स्मॉल। ठीक है। तो ये एक प्लांट्स होता है जो
ग्रो होता है दूसरे प्लांट्स के ऊपर। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि ये क्या है, एनिमल है, प्लांट्स है, फंगस और बैक्टीरिया है। तो इसका सही जवाब है प्लांट। अच्छा, ये इसलिए दिया क्यों इसलिए है, ये तो बुक वालों ने ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि अक्सर ईटा वाले इस तरह क्वेश्चन करते हैं। बाकी बुक में ऐसा नहीं है, बुक में सिर्फ इसका ये जो कम्युनलिज्म है उसका मिसाल दिया है कि ये एक जो राइस प्लांट होता है ना, तो ये दूसरे दरख्त के ऊपर अपने आप को उगाता है। किस लिए? वहाँ पर वो जो रोशनी है उसको हासिल करता है, हवा और रोशनी के लिए। तो इसमें इसको तो फ़ायदा होता है क्योंकि वो रोशनी, और लेकिन जो दूसरी परत के ऊपर मिलता है तो उसमें उसको क्या होता है, उसको कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होता। लिहाजा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये इसी तरह पे है। तो इसमें जवाब तो बी है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को, द एपिटाइट्स ग्रो लार्जर ट्रीज फॉर स्पेस टू गेट बेटर लाइट। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो दरख्त होता है ना, ये बड़े दरख्त के ऊपर गिरता है, तो वो उससे क्या होता है, स्पेस वहाँ से लेते हैं और बेटर लाइट। तो वो कौन सा है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें एक को फ़ायदा है और दूसरे को ना फ़ायदा है और नुकसान है। तो उसका जवाब क्या है? ऑप्शन सी, कम्युनलिज्म। ठीक है, तो ये कम्युनलिज्म, फेडरलिज्म और म्यूचुअलिज्म, इन सबको याद रखना ही बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। अब मेरे ख्याल में वीडियो लंबी हो रही है, तो लिहाजा दूसरे जो क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।